आज दुनिया का सबसे खूबसूरत और रात को समुद्र में होता हुआ सनसेट देखने चलते हैं। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। ये मौका ओवरनाइट फेरी से स्कैंडिनेवियन टूर में हेलसिंकी से स्टॉकहोम जाते हुए मिला। हेलसिंकी फिनलैंड की और स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। हेलसिंकी से स्टॉकहोम की फेरी सर्विस स्कैंडिनेविया में बहुत पॉपुलर है। इन दोनों पोर्ट्स के बीच 2 कंपनियों की फेरी चलती हैं। हमारी बुकिंग वाइकिंग लाइन से थी। हेलसिंकी से शाम को चलकर स्टॉकहोम अगले दिन सुबह पहुंचते हैं। ये यात्रा बाल्टिक सी में होती है और इसमें पौने 17 घंटे लगते हैं। हेलसिंकी दुनिया की सबसे नॉर्थ में पड़ने वाली दूसरी राजधानी है। पहले नंबर पर आइसलैंड की राजधानी रेजाविक है। इस शिप को फेरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 पोर्ट्स के बीच यात्रियों के साथ कार्गो और व्हीकल्स को भी ले जाता है। ये जहाज क्रूज से कम शानो शौकत वाला होता है, जबकि क्रूज शिप हॉलिडे को एंजॉय करने के लिए बहुत सी सुविधाओं वाले जहाज होते हैं। इस फेरी में कुल 10 डेक हैं और 2500 लोग यात्रा कर सकते हैं। हेलसिंकी का पोर्ट यूरोप का एक बड़ा पोर्ट है जहां हर साल 300 पैसेंजर शिप आते हैं। इस रूट में फेरी से सफर करना हवाई यात्रा का एक अच्छा विकल्प है क्योंकि इस सफर में ऑनबोर्ड शॉपिंग के साथ साथ सुंदर सीनरीज और सनसेट भी देखने को मिलता है। ये समर हाउस हैं जो नॉर्डिक कंट्रीज में शहरों के बाहर बने होते हैं। यहाँ के लोग गर्मियों में इन घरों में आकर रहते हैं। सामान्यतया ये घर छोटे और पुराने ढंग के बने होते हैं। समर हाउस में रहना यहाँ की जीवन शैली का एक प्रमुख अंग है। समुद्र से निकली हुई चट्टानों को पीछे छोड़ता हुआ हमारा शिप अब खुले समुद्र में आ गया है। क्रूजिंग का पॉपुलर रूट होने के कारण और क्रूज भी दिखाई पड़ रहे हैं। हेलसिंकी से स्टॉकहोम की यात्रा में एलैंड आइलैंड पड़ता है। ये एक टैक्स फ्री आइलैंड है और इसीलिए हेलसिंकी से स्टॉकहोम के बीच की जाने वाली शॉपिंग टैक्स फ्री होती है। यह फेरी भी टैक्स फ्री शॉपिंग के लिए बहुत पॉपुलर है। यहाँ दुनिया के सभी फेमस ब्रांड्स मिल जाते हैं। लोग इससे ही सफर करना पसंद करते हैं और भरपूर शॉपिंग भी करते हैं। फिनलैंड और स्वीडन में पर्सनल यूज के लिए टोबैको और अल्कोहल लाने पर प्रतिबंध नहीं है। इसीलिए लोग टैक्स फ्री अल्कोहल और टोबैको खूब खरीदते भी हैं और पीते भी हैं।
इस फेरी का डिनर बहुत वैरायटी वाला होता है। खाने के शौकीन लोग भी इस फेरी को प्रेफर करते हैं। वैसे तो सभी क्रूजेज में खाना बहुत बढ़िया होता है, पर यहाँ फिश और मीट की बहुत वैरायटी होती हैं, जो अन्य रूट के जहाजों पर नहीं होती हैं। एक बहुत बढ़िया डिनर के बाद हम लोग टॉप डेक पर आ गए। इस समय हमारा शिप करीब 60 डिग्री लैटिट्यूड पर चल रहा है। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है और समर सॉल्स्टिस के नाम से जाना जाता है। आज 19 जून है और इस समय रात के 11:15 बजे हैं। अभी भी धूप खिली हुई है। ठंडी हवा हल्के हल्के चल रही है। इस समय टेम्परेचर करीब 8 डिग्री से भी कम है। खिले हुए रंगों से आसमान और समुद्र बहुत सुंदर दिख रहे हैं। नेचर का ये रूप अवर्णनीय है। सूर्यास्त से ठीक पहले की छटा अद्वितीय है। मुझे तो ना इसके कलर कितने शेड्स हैं इस समय। एक चीज देखो, नीचे जो वो आ रही है पूरी रिफ्लेक्शन वाटर के अंदर, वो कितना सुंदर लग रहा, चौड़ा सा है बुद्धू। नहीं, और समुद्र के रंग देखो कितने सारे हैं। अरे यार, आधी रात में ढलते सूरज की किरणों को एक्सपीरियंस करना अमेजिंग है। सूरज ने होराइजन को छू लिया है और अब सूर्य धीरे धीरे समुद्र में डूबता जा रहा है। सनसेट फिनलैंड के समय के अनुसार रात के 11:02 पर हुआ है। सनसेट के बाद जो रोशनी दिखाई दे रही है, इसे ट्विलाइट कहते हैं। सुबह होते ही जहाज स्टॉकहोम पहुंच गया और दुनिया के एक बहुत सुंदर सिटी के नजारे दिखने शुरू हो गए। इस यात्रा की अविस्मरणीय यादों को मन में समेटे आइए हम किसी और डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद को सब्सक्राइब करना न भूलें।